तुम्हारे कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि दुनिया का कोई भी धर्म उठाकर तुम देख लो, हर धर्म में मसीहा का कंसेप्ट है। मतलब आखिर में एक अवतार का कंसेप्ट है कि आखिर में क्या होगा, एक अवतार आएगा और वो लोगों को मुक्ति देगा, है ना। असल में क्या होता है कि जो इंसान किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ता है, अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ रहा है और बहुत ही गुम हो चुका है उसके अंदर, उसका दिमाग उस किताब में बंद हो चुका है, तो वो क्या करता है, वो खुद को उस मसीहा की जगह पर समझना शुरू कर देता है। और वो इतनी सफाई से लिखा गया होता है, उस कहानी को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो कभी भी तुम्हें ये बताएगा नहीं, ये कहने की कोशिश नहीं करेगा कि वो एक मसीहा है, क्योंकि फिर तो लोग मजाक उड़ाएंगे, है ना। उसको सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी या उसे मार दिया जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अपने दिल ही दिल में खुद को वैसा समझने की कोशिश करते हैं या फिर वैसा समझने की भूल करते हैं। हालांकि कई धर्मों में इस चीज़ को पावर के रूप में दिखाया गया है कि आपको वैसा समझना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जब आप ऐसी चीज़ें जाहिर कर देते हो तो वहाँ पर फिर आपको पागल समझा जाता है। ओके, किसी भी चीज़ में मसीहा का कंसेप्ट, सिर्फ धर्म की बात यहाँ पर नहीं है। और मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ यहाँ पर, मेरी बातें सुनकर तुम्हें ये लग सकता है कि मुझे धर्म से कोई प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप बातें सुनते हैं ना कि मसीहा या ऐसी कोई चीज़ होती है, तो वो इसलिए उस चीज़ वहाँ पर डाला गया है मसीहा का कंसेप्ट, ताकि तुम कहीं नेगेटिव ना हो जाओ। ओके, दुनिया में जितने ज़्यादा धर्म हैं वो सिर्फ इंसान के अंदर की पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं कि जब वो बिल्कुल नाकामयाब होने ही वाला था, उम्मीद टूट चुकी थी उसकी, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था, तब वो किताब उसने उसका साथ दिया, उसके अंदर जो शब्द थे उसने उसे हिम्मत दी, हौसला दिया और आखिर में उसे एक काबिल इंसान बनाया। मसीहा का कंसेप्ट सिर्फ इस चीज़ को दर्शाता है कि वो जो शब्द हैं वो टूटे हुए पत्थरों में भी जान भर देते हैं। लेकिन अगर तुम उनको बहुत ज़्यादा संजीदा तरीके से देखते हो, ओके, बहुत ही मतलब पर्सनली लेते हो, तो वहाँ पर से फिर उसका नुकसान होता है। तो ऐसी चीज़ों को तुम्हें बहुत पर्सनली नहीं लेना चाहिए। किसी भी धर्म में मसीहा का कंसेप्ट इसलिए रखा जाता है ताकि तुम्हें ये बताया जा सके कि उस किताब को पढ़ने वाले सिर्फ तुम नहीं हो, और खुद को उस मसीहा की जगह पर रख कर देखने वाले भी सिर्फ तुम नहीं हो। जितनों ने वो पढ़ी है, सबको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि भगवान या ईश्वर ने उसे किसी खास काम के लिए बनाया है, जबकि सच ये है कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है ना। हर किसी का अपना मोटिव होता है, अपना उसका टारगेट होता है, वो ये खोज कर रहा होता है कि वो किस काम को करने के लिए पैदा हुआ है और किस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। हालांकि लोग बहुत सारे काम करके देखते हैं, लेकिन आखिर में उन कामों को छोड़ देते हैं और वो करते हैं जिनको वो सही तरीके से कर सकते। फिर चाहे उन्होंने इस बात को चाहे किसी धार्मिक किताब में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मतलब तुम जैसे जीते हो वही चीज़ें इन किताबों में लिखी जाती। मेरे हिसाब से बहुत सारी किताबें जो भी तुम पढ़ते हो या देखते हो वो एक जैसी ही होती। जैसे ज़्यादातर लोगों की जो ज़िंदगी होती है, जीवन होता है, वो एक जैसा ही होता है, बस उसके जो इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी अलग होती, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। ओके, तो इसीलिए मसीहा का कंसेप्ट रखा जाता है। लिखने वालों ने बड़ी समझदारी से उन चीज़ों को लिखा है कि कहीं तुम भी खुद को वो समझकर वो भूल मत करना जो पीछे जो लोग करके आ गए हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि कई, आपने वो सीरियल देखा होगा जिसमें वो डायलॉग मारता है, एक एक्टर, वेब सीरीज़ है, कि कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है ना। वो कॉन्फिडेंस को दर्शाती है वो चीज़। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम किसी के पीछे पड़ जाओ, किसी को मारने काटने की बातें करने लगो और भड़क जाओ। उस उद्देश्य से वो चीज़ें लिखी ही नहीं गई हैं। ये इन किताबों का मतलब लिखने का कारण सिर्फ इतना है कि जब इंसान की उम्मीद टूट जाए तब वो
ये महसूस करे कि जिस शक्ति ने उसे बनाया है वो उसकी हमेशा हेल्प करती है, वो उसी का जीवन जीने आया है और वो कहीं ना कहीं उसे पहुंचा कर छोड़ेगी। और जब तुम खुद को, तुम्हारे दिमाग को या अपने आप को किसी किताब में बंद कर देते हो, या तुम्हें ओवर थिंकिंग की आदत हो जाती है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी सुपर पावर आ गई है, तब पागलपन की शुरुआत होती। ओके, तो मोटिवेशन एक, अगर सिंपल सी भाषा में समझो तो धार्मिक किताबें, जो लोग नेगेटिव होते हैं उनको मोटिवेशन देने का एक बड़ा ही सुलझा हुआ तरीका है, क्योंकि वो खुद दूसरों से मोटिवेट नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों से मोटिवेट नहीं होते, वो दूसरों को सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, इसीलिए उनको एक किताब चाहिए होती है जो उनको मोटिवेट कर सके। और उसमें शब्द ही ऐसे होते हैं कि ना तो तुम्हें उसके राइटर का पता होगा, ना वो किस सन में लिखी गई है ये पता होगा, वो किस साल में लिखी गई है ये पता होगा, वो कितने साल, कितने हज़ार या 100 साल पुरानी है, ना ही तुम्हें ये पता चलेगा। उसमें उन्हीं लोगों के लिए मोटिवेशन होती है जो दूसरों से सुनना नहीं चाहते, दूसरों को देखना नहीं चाहते, और जिनके अंदर इतना अहंकार कह लो, एटीट्यूड कह लो, या अकड़ कह लो, कुछ भी कह लो, जो मतलब किसी गुरु को धारण नहीं कर सकते, उनके लिए वो किताबें लिखी गई थी। ओके, और ये तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि सच में जो किताबों में, धार्मिक किताबों में जो लिखा जाता है वो शक्ति या कुछ भी वो सच में होता है। नहीं नहीं, उस चीज़ को तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना है, वो तुम्हें कोई बताने वाला नहीं बता सकता। मैं तुम्हें सिर्फ मोटिव बता सकता हूँ कि जो किताबें ये लिखी गई हैं वो इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कभी भी दूसरों की लीडरशिप के नीचे नहीं चल सकते, दूसरों का हुक्म नहीं मान सकते, तो इसीलिए एक ऐसी शक्ति को का नाम लिया जाता है कि उस शक्ति ने ही तुम्हें बनाया है और वही तुम्हें चला सकती है और वही तुम्हें कोई नया हुक्म दे सकती है। ओके, तो उस उद्देश्य से उन किताबों को लिखा गया है, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो एक ज़िंदा इंसान को अपना गुरु नहीं मान सकते, नहीं समझ सकते, या फिर उनका अहंकार, उनकी अकड़, उनके अंदर की कोई भी भावना हो सकती है, वो उनको उस गुरु की बात मानने से रोक रही होती। ओके।